गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और आज हम सॉल्व करेंगे 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 10। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक में विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स, और बिना एलिमिनेट करे हुए हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय डी एक्स, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, x इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू गिवन है a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा गिवन है। अब आप देख रहे हैं कि x में जो फंक्शन गिवन है वो भी थीटा के फॉर्म में, y में जो फंक्शन है वो भी थीटा के फॉर्म में। इट मीन्स कि हम दोनों का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन है, इट मीन्स जो भी इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए x इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा लिखा एंड y इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा लिखा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा में गिवन है, t में गिवन होता तो t के इसमें लिखते, t के रिस्पेक्ट में। थीटा में गिवन है तो हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। देखिए अब हमने x का डिफरेंशिएट करा तो कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, राइट, इक्वल्स टू a कांस्टेंट टर्म है। अब ब्रैकेट में तो सबसे पहले ब्रैकेट में किसका करेंगे, d बाई डी थीटा, किसका, थीटा का, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे ब्रैकेट के बाहर हमने लगा दिया d बाई डी थीटा और पूरे फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए a, अब d बाई डी थीटा फर्स्ट फंक्शन में लगाया, राइट, माइनस d बाई डी थीटा सेकेंड फंक्शन साइन थीटा में लगा दिया, राइट। अब देखिए dx बाई डी थीटा हमने एज इट इज़ लिखा, इक्वल में a एज इट इज़ ब्रैकेट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करा तो 1 हुआ, क्योंकि x का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो कितना होता है 1, तो सेम एज इट इज़ थीटा का करा तो वो भी कितना हुआ 1। साइन थीटा का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये आपको क्या मिल गया, dx बाई डी थीटा, राइट, ये मिल गया dx बाई डी थीटा। अब देखिए अब y का करेंगे तो y इक्वल्स टू ये फंक्शन गिवन था, y में हमने लगाया d बाई डी थीटा, राइट, a कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़ लिखा और d बाई डी थीटा इस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, d बाई डी थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर। अब ये dy बाई डी थीटा एज इट इज़, a एज इट इज़, अब d बाई डी थीटा पहले 1 के साथ अप्लाई करा प्लस d बाई डी थीटा सेकेंड फंक्शन के साथ, इट मीन्स कॉस थीटा के साथ अप्लाई करा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब ये a एज इट इज़, राइट, a एज इट इज़ 1 का डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करा तो कितना होगा 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट टर्म है, 1 का डिफरेंशिएट करा तो कितना आया 0। कॉस थीटा का डिफरेंशिएट करा तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ लिखा माइनस साइन थीटा, क्लियर। अब देखिए a का मल्टीप्लाई करा 0 के साथ तो 0, फिर a का मल्टीप्लाई साइन के साथ करा तो प्लस माइनस माइनस a साइन थीटा, इट मीन्स dy बाई डी थीटा की वहाँ फाइनल वैल्यू हमारे को क्या मिल गई, इतनी मिल गई, राइट, कि dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा। अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, राइट। तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा की वैल्यू रख दी माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए a से a क्या हो गया, कैंसल, राइट, क्या बचा आपके पास, माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब हमने क्या करा, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, जो साइन 2 थीटा का था। साइन 2 थीटा का हाफ एंगल क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जितना एंगल रहता है उसका हाफ, तो यहाँ एंगल कितना है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वैसे ही 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, दोनों का एंगल सेम है तो क्या बच रहा है, माइनस न्यूमरेटर पार्ट बचा कॉस थीटा बाई 2
डिनोमिनेटर बचा है साइन थीटा बाई 2, तो माइनस एज इट इज, और कॉस अपन में साइन कितना हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ये क्या हो गया इसके लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस log 10 t बाई 2 और एक है y इक्वल्स टू a sin t। हम क्या करेंगे एज इट इज़, इसमें भी dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शन काय में गिवन है, t के फॉर्म में गिवन है, राइट। तो सबसे पहले x हमने पूरी इक्वेशन एज इट इज़ लिखी, x का डिफरेंशिएट करा तो कितना हो गया dx बाई डी टी, राइट। a कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़ लिखा है, cos t का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा माइनस साइन टी। हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, cos t का डिफरेंशिएट कितना हो गया माइनस साइन टी प्लस, सबसे पहले ये लॉग का करा, तो लॉग का करा तो कितना हो जाएगा, लॉग के साथ जो भी है वो 1 बाई जाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 10 t बाई 2। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम किसका करेंगे डिफरेंशिएट, इस 10 का, तो d बाई डी टी 10 t बाई 2 एज इट इज़ लिख दिया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये a एज इट इज़ माइनस साइन टी एज इट इज़ प्लस 1 बाई 10 t बाई 2 एज इट इज़, राइट। अब 10 का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का करेंगे अब नेक्स्ट टाइम, तो t बाई 2 में 1 बाई 2 एज इट इज़, और t का करा तो 1, तो ये कितना हो जाएगा t बाई 2 का 1 बाई 2। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 1 बाई 2, क्लियर, 1 बाई 2 लिख दिया। अब देखिए a एज इट इज़ माइनस साइन t एज इट इज़, इस 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो ये हो गया कॉस बाय 10 t बाई 2 साइन t बाई 2। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो सेक स्क्वायर है इसको हम कॉस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर t बाई 2, और ये 1 बाय 2। क्लियर। अब आप देखेंगे ऐसा इसलिए हमने लिखा ताकि ये एक कॉस और ये एक कॉस आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ये देखिए ये a एज इट इज़ माइनस साइन टी एज इट इज़, न्यूमरेटर में केवल 1 बचा, डिनोमिनेटर में एक सबसे पहले ये लिखा 2, फिर लिखा साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये किसका फॉर्मूला है साइन टी का। तो देखिए a एज इट इज़ माइनस साइन टी एज इट इज़ प्लस ये जो फॉर्मूला है किसका बन गया साइन टी का, तो 1 अपॉन में साइन टी लिख दिया मैंने। अब देखिए एक टर्म प्लस की है ब्रैकेट के अंदर और एक माइनस की, तो प्लस वाली आगे लिख दी ब्रैकेट में, माइनस वाली पीछे लिख दी, तो देखिए a एज इट इज़ इन ब्रैकेट 1 बाय साइन टी माइनस साइन टी, राइट। अब ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूँगी एलसीएम ले लूँगी, जैसे ही मैंने एलसीएम लिया a तो बाहर एज इट इज़ है, एलसीएम लिया साइन टी, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, राइट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, तो फाइनली हो गया a पहले से ही बाहर था, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की प्लेस पे लिखा कॉस स्क्वायर टी और अपॉन में साइन टी। क्लियर, लिख दिया। ये हो गया हमारा dx बाई डी टी मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है y इक्वल्स टू a साइन टी, ये गिवन है। अब y का डिफरेंशिएट हमने करा तो कितना आया dy बाई डी टी, ये आया dy बाई डी टी, a कॉन्स्टेंट टर्म है और साइन टी का करा तो कितना आ गया कॉस टी, डायरेक्ट हो गया, सिंपल है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, राइट। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, डी टी से दोनों को डिवाइड कर दिया, लिख सकते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले dy बाई डी टी की वैल्यू रखी a कॉस टी, फिर dx बाई डी टी की रखी ये a कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, तो देखिए a से क्या हो गया कैंसिल, राइट, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, और ये साइन टी कहाँ चले गया न्यूमरेटर पार्ट में, राइट। तो ये हो गया साइन टी अपॉन में कॉस टी, इसका क्या आ जाएगा साइन अपॉन में कॉस 10 टी, मतलब फाइनल dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 10 टी, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में x क्या गिवन है, x इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल्स टू गिवन है a इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। फंक्शन गिवन है, क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन है हम सबसे पहले वो लिख देते हैं, राइट।
तो देखिए x इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, राइट, और y इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, एज इट इज़ लिखा। सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है थीटा के फॉर्म में गिवन है। तो हमने क्या करा, dx बाई डी थीटा करा। a कांस्टेंट टर्म है, देखिए cos का डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन थीटा, फिर थीटा एज इट इज़। अब यहाँ पे कितने फंक्शन है, थीटा के फॉर्म में कर रहे हैं, 2 फंक्शन है, इसका तो हो गया, यहाँ 2 फंक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड। देखिए फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशिएट करा कॉस का तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़, थीटा का करा तो 1। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, ए थीटा कॉस थीटा, इतना बचा। तो ये क्या मिल गया आपको, dx बाय डी थीटा, राइट। अब देखिए अब हमें किसका करना है, y का हमने करा तो y इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू ए एज इट इज़। साइन थीटा का हमने करा तो कितना हो गया, cos थीटा माइनस, यहाँ फिर अगेन कितने फंक्शन है, 2, फर्स्ट और सेकेंड, तो माइनस है इसीलिए हम काय में करेंगे डिफरेंशिएट, स्मॉल ब्रैकेट में। देखिए फर्स्ट एज इट इज़ मतलब थीटा एज इट इज़, cos थीटा का करा तो माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज़, थीटा का करा तो 1। क्लियर, डिफरेंशिएट हो गया स्मॉल ब्रैकेट में और ये क्लोज ब्रैकेट भी लगा दिया हमने साथ में। अब a पहले से ही था ब्रैकेट में, ये cos थीटा हमने एज इट इज़ लिखा, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस cos थीटा, cos से cos कैंसल। तो फाइनली क्या बचा, a थीटा साइन थीटा, मतलब एक इक्वेशन हो गई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, मतलब डी थीटा से हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया सेम। तो यहाँ हमने रखा dy बाई डी थीटा की वैल्यू a थीटा साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2 से, यहाँ हमने रखी वैल्यू dx बाई डी थीटा की इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू। अब आप देखिए दोनों में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, a थीटा से a थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये क्या होता है टेन थीटा, और ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर। इट मीन्स कि हमेशा आपके पास क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 इक्वेशन गिवन हो, x के लिए और y के लिए 2 फंक्शंस गिवन हो, तो हो सकता है वो फंक्शन थीटा में गिवन हो, 10 में गिवन हो। इट मीन्स अगर थीटा में गिवन हो तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों का, टी में गिवन हो तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और लास्ट में जाके हम दोनों का क्या करेंगे, मिला के dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, और इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका आंसर। थैंक यू।